और आइए इनसाइड स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है कि लाठीचार्ज हुआ है, झड़प हुई है पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच। फरीदाबाद से यह खबर है, जहां प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। फरीदाबाद में प्रदर्शन कर रहे थे कुछ लोग और जब यह प्रदर्शन उग्र हुआ तो पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। बच्चों के शव को सड़क पर, हाईवे पर रखकर ये प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे। बच्चों की हत्या हुई थी, उसका विरोध कर रहे थे ये प्रदर्शनकारी। रजनीश हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। रजनीश, इस वक्त क्या अपडेट है? आपसे कुछ देर पहले, करीब 5 से 10 मिनट पहले ही हरियाणा पुलिस ने जो प्रदर्शनकारी थे, जो बल्लभगढ़ हाईवे पे दोनों बच्चों की डेड बॉडी को रखकर प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया और पूरा जो हाईवे है उसे खुलवा दिया। फिलहाल अगर बात की जाए तो जो जितेंद्र के जो परिजन है, जो दोनों बच्चे थे, अंतिम संस्कार न करने की बात कर रहे हैं जब तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते। हालांकि आज सुबह राहुल गांधी यहाँ पे पहुंचे थे। उन्होंने साफ साफ कहा था कि सीबीआई जांच की जो परिवार है वो मांग कर रहा है, तो सरकार से दबाव डालेगा कि सीबीआई की जांच की जाए। साथ ही अब से कुछ देर पहले कुलदीप बिश्नोई भी आज तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते। हालांकि आज सुबह राहुल गांधी यहाँ पे पहुंचे थे। उन्होंने साफ साफ कहा था कि सीबीआई जांच की जो परिवार है वो मांग कर रहा है, तो सरकार से दबाव डालेगा कि सीबीआई की जांच की जाए। साथ ही अब से कुछ देर पहले कुलदीप बिश्नोई भी यहाँ पे पहुंचे थे और अब कुछ देर बाद हरियाणा के सीएम के यहाँ पे आने का जो है बात सूचना सामने आ रही है कि कुछ देर बाद जो हरियाणा के सीएम है वो यहाँ पे पहुंचेंगे। फिलहाल 5 मिनट पहले लाठीचार्ज हुआ है और जो बल्लभगढ़ हाईवे है वो खुलवा दिया गया है। जी, हाईवे खुलवा दिया गया है, लेकिन कुछ देर पहले की तस्वीरें हम देख सकते हैं। प्रदर्शनकारी भारी संख्या में वहां मौजूद थे। कल पूरे परिवार को जिंदा जलाने का मामला सामने आया था, जिसमें 2 बच्चे मारे गए थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब उन्हीं 2 बच्चों के शव को सड़क पर रख करके प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे और जब इनका प्रदर्शन उग्र हुआ तो आप तस्वीरें देख सकते हैं पुलिस ने किस कदर इन्हें खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया। रजनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश, आगे स्थिति न बिगड़े इसके लिए क्या व्यवस्था वहां पर? देखिए, आगे स्थिति से निपटने के लिए पूरे जो हाईवे है और जो सोनपुर गांव है उसे पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरा एरिया, अगर बात की जाए बल्लभगढ़ की तरफ जो रोड जाता है, उस पूरे रोड पे जो है पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस के जवान, ट्रैफिक पुलिस के जवान, यानी पूरी अगर रोड की हाईवे की बात की जाए तो आसपास जो है किसी भी तरीके का जाम ना हो या किसी भी तरीके की जो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिससे माहौल बिगड़े, इसके लिए पुलिस पूरे तैनात है। साथ में जिस गाँव में ये पूरी घटना घटी थी उस पूरे गाँव को भी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहां पर भी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। जी, पुलिस तैनात कर दी गई है, चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। प्रदर्शनकारी फिर से उग्र न हो, फिर से पुलिस के सामने ऐसी स्थिति संभालने की नौबत न आए, इसके लिए वहां पर व्यवस्था पूरी है। हम देख सकते हैं ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं फरीदाबाद की, जब प्रदर्शनकारियों को खदेड़ रही है पुलिस। साफ तौर पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में प्रदर्शनकारी दोनों बच्चों के शव को रख करके वहां हाईवे पर प्रदर्शन कर रहे थे। हाईवे को उन्होंने जाम कर दिया था। आज फरीदाबाद के सुनपेड़ गांव में पुलिस ने लाठीचार्ज करके जाम को खुलवाया। गांव वाले सभी 11 आरोपियों की जिद पर धरने पर बैठे थे। इससे पहले आज दोपहर जितेंद्र के 2 साल के बेटे और 1 साल की बेटी का शव सुनपेड़ गांव पहुंचा तो लोग शवों को लेकर सड़क पर बैठ गए। लोगों ने शव को लेकर सड़कें जाम कर दी और इन लोगों की जिद है कि सभी 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो तभी जाम खोला जाएगा। इस तस्वीर में सियासत भी है और इंसानियत भी। दोपहर करीब 12 बजे जीन्स पैंट और सफेद रंग की हाफ शर्ट पहने राहुल सुनपेड़ गांव पहुंचे। घायल जितेंद्र की सुध ली। करीब 1 घंटे तक वो गांव वालों के बीच रहे। मंगलवार शाम को फरीदाबाद के सोनपेड़ गांव में एक परिवार के 4 लोगों को आग के हवाले कर दिया गया। इस समय बुधवार सुबह करीब 12 बजे के आसपास कांग्रेस के जो उपाध्यक्ष है राहुल गांधी, वो सोनपेड़ के उस गांव के उस परिवार में मिलने के लिए पहुंचे। उस परिवार से जिनको आग के हवाले किया गया था, बताया जा रहा है जितेंद्र का ये परिवार था और ये इसकी जितेंद्र की लंबे समय से सोनपेड़ गांव में ही एक दूसरे परिवार से लंबे समय से करीब 1 साल से बताया जा रहा है कि विवाद चल रहा था। और मंगलवार शाम जब जितेंद्र अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ एक समारोह में शामिल होने गया तो वहां पे किसी बात को लेकर जो दूसरे परिवार है उससे झगड़ा हो गया, जिसमें दूसरे परिवार ने जितेंद्र के जो तमाम जो परिवार है उसको आग के हवाले कर दिया। मरहम लगाकर सुनपेड़ से निकलने का वक्त आया तो राहुल ने खट्टर से लेकर मोदी सरकार तक सब पर निशाना साधा।
ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि ये यहाँ ऐसी घटना नहीं हो। जिन्होंने किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो पुलिस वाले हैं जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ के लोग जो परिवार के लोग हैं वो सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं। सरकार और पुलिस पर तल्खी के बीच पत्रकार ने जब राहुल से एक सवाल पूछा तो वो भड़क गए। That's insulting. It is insulting that someone says that when someone comes here. It's not insulting to me. It's insulting to these people. What is it a photo op? What do you mean? People are dying left, right and center in this country. People are being beaten up in this country. What do you mean it's an open photo op? Yes, absolutely I will visit. I will visit again and again and again. उधर अग्निकांड में मारे गए दोनों बच्चे वैभव और दिव्या का शव पोस्टमार्टम के बाद दोपहर में गांव पहुंचा, लेकिन गांव के दलित समुदाय के लोग आरोपियों को सजा दिलाने की जिद पर अड़े हैं। गांव वालों ने आज भी फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास को जाम कर दिया। पीड़ित परिजनों की मांग है कि जब तक सभी 11 आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते और सभी 7 पुलिस वालों को सजा नहीं हो जाती, तब तक दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। दरअसल मंगलवार सुबह करीब 3 बजे बल्लभगढ़ के सुनपेड़ गांव में जितेंद्र के घर पर कई दबंग दाखिल हुए।